चलिए आगे समझते हैं कि हमारा जो है दो पावर आईसी कैसे मिलके काम करता है। डुअल पावर आईसी कैसे काम करती है। यहाँ पे दो पावर आईसी, सवाल ये आया कि दो पावर आईसी लगाई क्यों गई है। एक प्राइमरी पावर आईसी ये और एक पावर आईसी ये। अभी तक सिंगल पावर आईसी में आपने देखा होगा कि जो ईएमएमसी और एसओसी रैम हमारी है, उन सब की जरूरतों को एक पावर आईसी पूरा कर रही थी, जो कि ज़्यादा ही फॉल्टी हो जाती थी, एक के ऊपर लोड होता था। अभी हमारे फ़ोन्स में नए-नए एप्लीकेशंस, बहुत सी नई-नई चीज़ें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दी गई है, रैम बड़ी कर दी गई है, स्टोरेज बढ़ा दिया गया है। ऐसे ऐसे में इन सर्किट को ड्राइव करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम बाँट दिया गया है। अगर अगर अकेले सिंगल पावर आईसी ये काम कर रही हो, तो उसके ऊपर लोड बढ़ेगा और वो जल्दी खराब होने के चांसेस हैं। इसलिए फ़ोन हमारा जल्दी खराब ना हो, इसलिए 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी, 4 पावर आईसी, 5 पावर आईसी, 8-8 पावर आईसी मदरबोर्ड में लगाई गई, ताकि सर्किट हमारा आसानी से चलता रहे और किसी एक के ऊपर लोड ना पड़े। ठीक है, इसलिए ये मिलके 2 पावर आईसी काम करेंगी। कैसे करेंगी? यहाँ पे जैसे ही आप चार्जर वगैरह लगा लेते हो, तो जो आपका वीपीएच, जब ये प्राइमरी पावर आईसी वीपीएच जनरेट करती है, अभी आज इसको ऐसे समझेंगे, फिर कल इसको स्कीमेटिक से एक्सप्लेन करूँगा कि स्कीमेटिक में आपको ये सारी चीज़ें कैसे देखने को मिलेंगी। क्लास आज पूरी नहीं होगी, क्लास इसकी कल पूरी होगी टोटल। एक साइड में इसका होगा स्विचिंग, ठीक है? स्विचिंग होगी और यहाँ से वीपीएच बन करके आपकी सेकेंडरी पावर आईसी को दिया जाएगा। सेकेंडरी पावर आईसी की ज़रूरत, जो मेन वोल्टेज है, वो प्राइमरी पावर आईसी देगी पूरा करके, क्योंकि इसके अंदर डीसी-डीसी लगा हुआ है। डीसी टू डीसी सर्किट इस प्राइमरी पावर आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक कॉइल यहाँ पे प्राइमरी पावर आईसी के साथ यूज़ की गई है। अब यहाँ ज़रा मदरबोर्ड में दिखा दूँ कि मदरबोर्ड में आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ये प्राइमरी पावर आईसी है, इसके पास जो ये कॉइल लगी हुई है, बक सर्किट है ये आपका, ये डीसी-डीसी के लिए काम करता है। इस कॉइल पे आपका वीपीएच बनेगा और ये वीपीएच यहाँ पे जनरेट होगा और जनरेट होने के बाद यही वीपीएच इस पावर आईसी को दिया जाएगा। प्लस ये वीपीएच इस पावर आईसी को भी मिलता है, क्योंकि इसको भी काम करना है, ठीक है? यहाँ दोनों पावर आईसी की जो रिक्वायरमेंट है, वो ये मेन पावर आईसी पूरी कर रही है, लेकिन सेकेंडरी पावर आईसी भी एक वोल्टेज बनाती है, उसको भी हम समझेंगे। जैसे ही ये वोल्टेज वीपीएच प्राइमरी पावर आईसी बनाती है, उसके बाद देखो इसके साथ जुड़े हुए हैं कुछ पिन, जैसे कि केपीडी पावर एन आपका पता है कि 1.8 रहता है, इस पिन पे पावर की होती है। एक प्राइमरी पावर आईसी के साथ एक ईडीएल की पिन जुड़ी हुई होती है 1.8, जिसे इमरजेंसी डाउनलोड की लाइन बोलेंगे। इसको जो है नेगेटिव से शॉर्ट करते हैं अगर आप, तो आपका फ़ोन इमरजेंसी डाउनलोड मोड में चला जाता है। यानी आप अगर फ्लैश करना चाहते हैं फ़ोन को, तो इसको जो है ग्राउंड से अटैच कर दो, आपका फ़ोन इमरजेंसी डाउनलोड मोड में जाएगा। ये इस पिन पर भी आपको 1.8 का वोल्टेज मिल जाता है। जैसे ही आपका वीपीएस जनरेट होगा, पावर की पे प्लस ईडीएल पॉइंट पे वोल्टेज मिलना चाहिए। अब ध्यान से सुनना क्या-क्या चेक होता है। अगर ये वोल्टेज बना तो समझो ये अगर सही से इन हुआ, तो ये तुरंत 1.8 दोनों साइड में बना देगी। बिना कोई पावर की दबाए या बिना चार्जर लगाए ये आपके वोल्टेज बनने चाहिए, ठीक है? जब चार्जर लगाओगे तो 1.8 को शॉर्ट करना पड़ेगा इसको उसके पहले, फिर लगाना है आपको, ताकि ये इमरजेंसी डाउनलोड मोड में ले जाए। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब ये सेकेंडरी पावर आईसी, इसको वीपीएच मिलता है, जैसे ही वीपीएच मिलेगा, ये बिना पूछे एक वोल्टेज, किसी से बिना सलाह किए, बिना किसी की परमिशन के, खुद का परमिशन लेकर के एक वोल्टेज जनरेट करती है, जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर बीओबी, बक ऑफ बूस्ट या बक और बूस्ट वोल्टेज बोलते हैं। ये वोल्टेज स्विचिंग करके ये क्या करेगी, जब इसके अंदर वीपीएच पावर जाएगा तो अंदर एक मॉसफेट लगा है, उस मॉसफेट से इस वोल्टेज को घटाया जाता है। घटा करके सिर्फ और सिर्फ इस कॉइल के इस पिन पर 2 वोल्टेज 2.0 वोल्ट रहेगा। उससे 2 वोल्ट से स्विचिंग कराएँगे और 2 वोल्ट उठा करके स्विचिंग कराएँगे और फ़ौरन जनरेट कर लेंगे एक 3.0 का वोल्ट। 3.0 वोल्ट जनरेट कर लेगी आपकी ये सेकेंडरी पावर आईसी।
प्राइमरी पावर आईसी क्या करती है, वो 3.7 का वोल्टेज जनरेट करती है जिसे हम वीपीएस बोलते हैं, और सेकेंडरी पावर आईसी 2 वोल्ट से 3 वोल्ट को कर देती है, ये बूस्ट करती है इस वोल्टेज को। और ये इसलिए बनाती है ताकि पूरा लोड वीपीएस पर ना रहे। जहां पे वीपीएस जाना होगा वहां वीपीएस की जरूरत को पूरा कर लेंगे, और जहां जहां वीपीएस जा रहा था वहां पे कुछ हिस्सा, कुछ काम दे दिया गया इस वाली आईसी को, तो ये अपना वीरेज बीओबी वाला वोल्टेज वहां पे डालेगी। वीरेज बीओबी बक और बूस्ट, यानी कि एक कॉइल ऐसी होती है जो बक और बूस्ट दोनों का काम करती है। तो ये आपकी यहाँ पे समझो बूस्ट सर्किट लगा दी गई है। 2 वोल्ट उठाएंगे और 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। ये जनरेट करेगी, आगे भी भेजेगी, अपने अंदर भी डालेगी, क्योंकि इसको बनाना होता है एलडीओ। इसी वोल्टेज से एलडीओ बनेगा, और जो आपकी प्राइमरी पावर आईसी उसके अंदर भी एलडीओ सेक्शन है, तो उसको चलाने के लिए वीरेज बीओबी का वोल्टेज वहां भी जाएगा। मतलब एक दोनों ये जो दोनों पावर आईसी हैं एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों पावर आईसी एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रही हैं। प्राइमरी पावर आईसी सेकेंडरी पावर आईसी को क्या दे रही है? वीपीएस। वीपीएस दे रही है। और जो सेकेंडरी पावर आईसी है वो प्राइमरी पावर आईसी को क्या दे रही है बना करके? बीओबी। हाँ, लगभग लगभग दोनों के वोल्टेज सेम टू सेम है, थोड़े से बीओबी के वोल्टेज कम पाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सर्किट काम कर रहा है। अब आगे समझेंगे, जब इतना हो जा रहा है फिर आप चार्जर लगाओ या फिर आप पावर की को प्रेस करो, तो इसका पहला वोल्टेज जो हायर वोल्टेज होता है वो जनरेट होता है, और यहाँ पे नाम बदल जा रहा है। डुअल पावर आईसी में इसका नाम हो जाएगा बीरेज S5 2.05। अभी सिंगल पावर आईसी में क्या कोई नाम इसका बता सकता है? सिंगल पावर आईसी में कौन से नाम से वोल्टेज बनता है क्वालकॉम में? किसी को याद है? ये तो मीडिया टेक में हो गया S4। ठीक है, S4 बनता था सिंगल पावर आईसी में क्वालकॉम में, और मीडिया टेक में इसको VS1 के नाम से जानते थे, 2.05 वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज बनता है। और अब देखो किस तरीके से बंटवारा हो रहा है वोल्टेज का। कौन कौन बनाएगी? जो बनाएगी दूसरी को देगी, वो बनाएगी इस वाली को देगी। ये बनाएगी प्राइमरी तो सेकेंडरी को भेजेगी और खुद को ले लेगी, और सेकेंडरी बनाएगी तो खुद को ले लेगी और प्राइमरी को भेजेगी। एक दूसरे को वोल्टेज बांटे गए हैं ताकि लोड को कम किया जा सके। अब इसने 2.05 बनाया, अपने अंदर एलडीओ चलाने के लिए ले लिया, और सेकेंडरी को भी एलडीओ चलाने के लिए दे दिया। आगे अगला वोल्टेज वी रेज S4। अब S4 यहाँ पे एक 1.1 वोल्ट बनाती है और अपने अंदर डालती है एलडीओ चलाने के लिए। छोटा वोल्टेज होता है, ठीक है, 1.1 वोल्ट। जैसे कहीं कहीं पे आपने एमईएम का वोल्टेज देखा होगा 0.9 से 1.1, ये उसी तरीके का वोल्टेज है, लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट किया ताकि एलडीओ की जरूरतों को पूरा किया जा सके। क्योंकि अभी देखोगे सिंगल पावर आईसी में वहां पे एक 2.0 वोल्ट बनता था और एक 1.3 वोल्ट बनता था। दो वोल्टेज बनते थे जिसे आपकी भाषा में जो पहले बोलते थे हायर एलडीओ लोअर एलडीओ, याद है कि नहीं है? दो वोल्टेज बनते थे। लेकिन यहाँ इस सर्किट के साथ पहला वोल्टेज यहाँ पे बनेगा और ये वाला वोल्टेज इस पे बनेगा। तो अब यहाँ पे 1.3 नहीं है, तो इसने अपने अंदर के एलडीओ जिनसे 1.0 तोड़ के बनाया जा सके, इसने अपनी एक कॉइल पे 1.1 बनाया। अब इसी से तोड़ के 1.0 या 0.8 हुआ, सॉरी, हाँ 0.8 या 0.9 या 1.0 या 1.1 ऐसे वोल्टेज बनाएंगे, जो कि रैम वैम को देना होगा तो इसी से जोड़ के दे भी सकते हैं। अगली कॉइल पे फिर एक वोल्टेज बनेगा जो कि इसके अंदर एलडीओ में भी जाता है और एसओसी के अंदर जाता है 0.8 वोल्ट। अभी हम स्कीमेटिक देख के ही बता पाएंगे कि ये वोल्टेज कहाँ जाता है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि जब भी कोई 0.8 वोल्ट बनता है और एसओसी के अंदर जाता है तो कौन कौन से सेक्शन में इन होगा? कोई अंदाजे से बता सकता है? जी सर, फिर से एक बार बताइए। अगर कोई पावर हाँ, अगर कोई पावर आईसी 0.8 का वोल्टेज प्रोड्यूस करे और एसओसी को दिया जाए, तो एसओसी के कौन से हिस्से में ये वोल्टेज जाएगा? कौन कौन से कंपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट हैं जिनको 0.8 की जरूरत पड़ती है?
जो यहाँ पे प्राइमरी पावर आईसी अगर 0.8 बनाएगी तो ये एसओसी के अंदर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट या फिर मॉडम सेक्शन में ये वोल्टेज डालेगी। अब क्वालकॉम में आप सभी लोगों को पता है कि जो मॉडम सेक्शन होता है वो उस पे वोल्टेज नहीं बनते। गाइस, वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए रोकेंगे, वीडियो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे थे, ये वीडियो हमारे वीडियो कोर्स में अवेलेबल है। डबल पावर आईसी का बूट सीक्वेंस है। बीच में वीडियो इसलिए मैंने रोका ताकि आपको पता चले कि हम किस तरीके से आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज दे रहे हैं अपने वीडियो कोर्स में। अगर आप भी ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन करने की। वहाँ पे बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलेंगे, बेसिक से एडवांस तक। अगर आप कुछ भी नहीं जानते मोबाइल रिपेयरिंग में, तो आपको वहाँ बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। और एडवांस लेवल पे आप जितना भी डीप पढ़ना चाहते हो, उतना भी डीप आपको हमारे वीडियो कोर्स में वीडियोस मिलेंगे। मोबाइल के जितने भी हार्डवेयर में मोबाइल के जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो लाइट सेक्शन हो, ग्राफिक सेक्शन हो, 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी, 4 पावर आईसी, 5 पावर आईसी, सैमसंग S24 अल्ट्रा तक जो है हमारा बूट सीक्वेंस आने वाला है। अभी जो हमारा कोर्स है बेसिक से एडवांस प्रो लेवल वाला, उस पे हमने ओल्ड बैच और करंट बैच दोनों को आपस में जोड़ दिया है। आप चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारी वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन पे विजिट करके बिल्कुल चेक कर सकते हो। वहाँ कुछ वीडियो फ्री में भी अवेलेबल है। आपको वहाँ पे अगर डेमो लेना है और देखना है कि किस तरीके से हम टीचिंग करते हैं, तो एक तो डेमो यही है वीडियो। इसी वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं किस तरीके से आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। सारे के सारे जो हमारे करंट बैच चल रहे हैं, सारे के सारे वीडियोस इसी कोर्स में अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। अगर आप आज इस वीडियो से देखने के बाद आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो एक कूपन अप्लाई करना, वहां पे OFFER और 1000 लिखना, OFFER 1000। ये जैसे ही लिख के अप्लाई करोगे, आपको पूरा का पूरा 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100% अपने नॉलेज को बढ़ा पाओगे अगर आप हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन करते हो। हमारा एक ऑफलाइन बैच भी शुरू होने जा रहा है 1 मई से। अगर आप चाहते हो कि ऑफलाइन में आकर हमसे सीख पाए आप, तो एक टोकन मनी 5000 रुपये है, वो जमा करके आप अपनी सीट को कंफर्म करा सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन हमेशा बेहतर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करके दिखाते हैं। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको प्रो लेवल में स्टूडेंट आप बन के आओगे और यहाँ से टीचर बन के जाओगे। आप खुद ही अपने स्टूडेंट को टीच करोगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो हमारा जो फीस है ऑफलाइन का, वो 16000 रुपये है। इसी में रहना खाना फ्री है। अभी तक हमारा जो फीस था 21000 रुपये था, हमने 5000 का डिस्काउंट कर दिया। आप 16000 पे कीजिए और मात्र 21 दिनों की बैच है हमारी। 21 दिन में आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए आकर के, और 100% मार्केट में आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो गाइज, अब देर ना करते हुए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप अपना इस वीडियो को देख करके जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ऐसी ही नॉलेज मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। याद है कि नहीं है? उस पे वोल्टेज नहीं बनते हैं। डेड बूट के लिए उनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन कॉइल्स पे वोल्टेज तब बनेगा जब फोन ऑन हो जाएगा और हम सिम कार्ड को इंसर्ट करेंगे, तब उन पे वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, लेकिन वोल्टेज रहेगा 0.8 अगर बक कन्वर्टर सर्किट से दिया गया है तो। अब यहाँ पे आपका क्रिस्टल लगा हुआ है प्राइमरी पावर आईसी से। यहाँ पे पुल अप पुल डाउन का कोई खेल नहीं है। ये आईसी खुद से पुल अप वोल्टेज बनाएगी और आगे जो है क्रिस्टल पे डालेगी। अब सर्किट कैसे बना हुआ है? एक 2 नंबर की पिन ग्राउंड है आपकी, और आपका एक 3 नंबर एक्सटर्नल आउट की पिन है, आपका 1 नंबर एक्सटर्नल इन की पिन है, और आपका जो 4 नंबर की पिन है, इस पे वोल्टेज 1.8 रहेगा। 1.8 रहेगा तब ये आगे क्रिस्टल आपका काम करेगा। ठीक है, ये आपका जो क्रिस्टल लगा हुआ है छोटा सा, जो आपका 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है वो बड़ा होता है, लेकिन ये छोटा क्रिस्टल है। ये आपका फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करेगा 38.4 मेगाहर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस चीज को करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 2 डॉट लगा दिए। 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और ये देता है पावर आईसी को। अब पावर आईसी जब ये फ्रीक्वेंसी इसको मिल जाएगी तो ये फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी बनाएगी और कहाँ कहाँ भेजेगी, याद है आप लोगों को? 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी हमारे एसओसी को मिलनी चाहिए। हाँ, बीबी क्लॉक और स्लीप क्लॉक। बीबी क्लॉक तो चेंज हो सकती है लेकिन स्लीप क्लॉक हमेशा एक ही टाइप की रहती है। कितनी उसकी होती है मेगाहर्ट्ज की स्लीप क्लॉक? 32 किलो हर्ट्ज की ना, 32 किलो हर्ट्ज की। तो ये जो है हमारा क्रिस्टल जो है 32 किलो हर्ट्ज का ये बनाएगा फ्रीक्वेंसी और किसको देगा, पावर आईसी को। फिर पावर आईसी के अंदर जब इनेबल्स आएंगे तो वो इनेबल्स के बाद पावर आईसी वो फ्रीक्वेंसी एसओसी को देगी। आपकी जो बीबी क्लॉक होगी वो हो सकती है कि सेम फ्रीक्वेंसी हो और जो स्लीप क्लॉक होगी वो 32 किलो हर्ट्ज की होती है। अगला जो वोल्टेज है, देखो वही मैंने बताया कि ये जो है एल एन बी बी क्लॉक 19.2 मेगाहर्ट्ज और यहाँ पे लिख दिया 38.4 मेगाहर्ट्ज। इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है मैंने, परेशान मत होइए, कल स्कीमेटिक में इसको क्लियर कर देंगे कि वो 19.2 मेगाहर्ट्ज रहेगा कि 38.4 मेगाहर्ट्ज रहेगा। ठीक है, अभी छोड़ दो इसको, अभी ऐसे ही पड़ा रहने दो। इतना खाली समझो कि एक फ्रीक्वेंसी है जो एसओसी के अंदर जाएगी। ये है आपकी बीबी क्लॉक। एक और जाती है जिसे हम बोलते हैं स्लीप क्लॉक, वो होती है 32 किलोहर्ट्ज की। ठीक है, जब स्कीमेटिक से सारी चीजें हैं यहाँ आगे चेक कराऊंगा तो आप लोगों को बहुत से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और लाइनों को चेक करना भी आ जाएगा, कैसे कैसे हमें उन लाइनों को ट्रेस करना है। अब यहाँ पे देखोगे एक 1.8 का वोल्टेज बनेगा। अब ये वीरेज L10A है। ये वोल्टेज ठीक वैसे ही है जैसे वहां पे वीरेज L5 था क्वालकॉम में सिंगल पावर आईसी में, और डुअल पावर आईसी में VIO 1.8 था। याद है कि नहीं है? वैसे ही ये वोल्टेज आपका एसओसी के अंदर जाएगा, रैम के अंदर जाएगा EMI VDD 1 बन के, और EMMC के अंदर जाएगा 1.8 बन के। EMMC की तो जरूरतें मैंने बताई थी, रैम की 3 जरूरतें, तो सबकी एक एक जरूरत इसने यहाँ पे जा करके पूरा कर दी। एक ही लाइन है जो सेंसर पैड से कन्वर्ट करके जोड़ के, यानी फ्यूज लगा लगा के आगे बढ़ाया कि कोई दिक्कत हो तो फ्यूज जल जाएगा, आगे का सर्किट सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे एक Vreg S2 0.8 वोल्ट, ये वाली कॉइल जो है इस पे वोल्टेज नहीं बनेगा, वो बनेगा जब फोन आपका ऑन रहेगा और जब आप सिम कार्ड वगैरह इंसर्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे Vreg S1 0.6 वोल्ट, ये वोल्टेज आपका बनेगा एसओसी में जाएगा और आपके रैम में EMI VDD Q वाला वोल्टेज है जो यहाँ पे बनेगा। इतनी कॉइल यहाँ पे लगी हुई है, इतने टाइप के वोल्टेज ये बनाएंगे। अब एक Vreg L19A 2.85, ये वोल्टेज EMMC की बनाई जाती है जो EMMC की जरूरतों को पूरा करती है, और रैम की तो जरूरतें यहाँ पे पूरा हो गई। बाकी एसओसी को इतनी कॉइल से एसओसी की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। क्या इतना पढ़ने के बाद आपको लगता है कि डुअल पावर आईसी या सिंगल पावर आईसी में एसओसी पे कुछ नया देखने को मिला हो? कुछ नया है? जी बिल्कुल नया है। जैसे क्या नया है? बताइए क्या नया है। देखो एसओसी में कुछ नया नहीं है। हाँ, एसओसी में कुछ भी नया नहीं है, खाली नया क्या है, 2 पावर आईसी है। मतलब आधा काम इधर बांट दिया, आधा काम उधर बांट दिया। सिस्टम सेम है। सिस्टम सेम है, जितनी जरूरतें एसओसी को होनी चाहिए उतनी जरूरतें उसको मिल रही हैं। बस सिर्फ बशर्ते ये है कि कुछ पावर आईसी आधी ये वाली कर रही है, आधी वो वाली कर रही है। ये आपकी मेन पावर आईसी थी जो ज्यादातर क्या कर रही है, एलडीओ से जरूरतें इसकी पूरा करेगी। जो एसओसी है उसकी जरूरतें एलडीओ से पूरा करेगी, ना कि मेन बक कन्वर्टर से। और बाकी की जो, देखो हमारे एसओसी में क्या होता था, ध्यान होगा आप लोगों को, चार तरह की जरूरतें मैंने बताई थी। वो एक होती है सबसे पहली बक वोल्टेजेस, दूसरी होती है एलडीओ से वोल्टेजेस मिलना उसको, और आपका एक बीबी क्लॉक, और दूसरा होता है स्लीप क्लॉक। 4 चीजें याद है ना आप लोगों को? करेगी
इस तरीके से काम अलग अलग बांट दिया गया है। अभी हम चेक करेंगे सेकेंडरी पावर आईसी किस तरीके से एसओसी की जरूरत को पूरा कर रही है। तो इसके पास एक पहला बक कन्वर्टर S8 1.35 वोल्ट, ये हाई वोल्टेज था आपका, याद होगा वीरेज S4 ये वाला 2.05 और ये वाला वोल्टेज 1.3। अब बांट दिया गया ना काम, अब समझ में आ गया ना कि ये 2.05 बनाएगी और ये लोअर वोल्टेज 1.3 बनाएगी सेकेंडरी पावर आईसी। काम आधा आधा हो गया दोनों। S3 वाला सर। हाँ S3 वाला, तो ये यहाँ पे बढ़ गया 1.35 हो गया। और वापस जो वोल्टेज आ रहा सबको पता है एलडीओ चलाने के लिए, एलडीओ वापस इसके अंदर जाएगा तो इसको एलडीओ बनाना है और इसको भी एलडीओ बनाना है। अब ये वोल्टेज तो खाली एलडीओ चलाने के लिए बनाया गया। म्यूट लगा लो सर। आगे देखेंगे वीरेज S7 0.8 वोल्ट, ये जरूरत पूरा कर रहा है एसओसी की, ठीक है। ये इसका जो बक कन्वर्टर है 0.75 बना रहा है, 0.8 वाला वोल्टेज ही लगभग 0.5 है, वहां पे 0.05 है, उसका डिफरेंस है। आगे चेक करेंगे दो क्वाइल आपस में मर्ज कर दी गई है मॉडर्न सेक्शन के लिए, एम्पियर को बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क सिस्टम है वो अपडेटेड है। बहुत से नेटवर्क के ऐसे आरएफ स्विच लगाए गए हैं एक्स्ट्रा, ताकि नेटवर्क की स्टेबिलिटी अच्छी रहे, अच्छे से बातचीत कर पाओ, ठीक है। सीपीयू हाई परफॉर्मेंस का लगाया गया है, एसओसी हाई परफॉर्मेंस का लगाया गया है, इसीलिए दो पावर आईसी लगाई गई है। बहुत से नए नए अपडेट्स किए गए हैं उसके अंदर, इसीलिए ये जो है दो क्वाइल से मर्ज करके ये वोल्टेज S6 और S5 वाला यहाँ पे डाला गया, लेकिन ऑन होने के बाद बनेगा वोल्टेज। अब ध्यान देना कि इनको मैंने अलग कलर से बनाया है जिन पे वोल्टेज नहीं रहेंगे, नाम सेम मिलेंगे आपको स्कीमेटिक में। और चेक करना कैसे कैसे, ये दिख रहा है आपको कि कौन सी आईसी कौन सा वोल्टेज बनाएगी। अभी और भी चीजें चेक कराएंगे, ऑन होते ही आपको ईडीएल पे चेक करना है, पावर की को चेक करना है, और भी चीजें मैं बताऊंगा। अगर ये प्राइमरी पावर आईसी आपका ये वोल्टेज बना रही है तो वो ओके है, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। फिर ये वोल्टेज बन रहे हैं या कि नहीं, हमेशा चेक करने का फॉर्मूला, दो क्वाइल ढूंढ लो, कोई भी दो क्वाइल, और दोनों क्वाइल पे स्टेबल वोल्टेज मिल जाए, समझो वो आईसी परफॉर्मेंस दे रही है, अपना ओके दे रही है। फिर वो 90% उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, 10% प्रॉब्लम आएगी तो उसके एलडीओ से, कि कोई ऐसा एलडीओ है जो ड्राई सोल्ड हो गया है, एलडीओ को हम नीचे पैड से चेक कर पाए या तो कैपेसिटर से, एक कैपेसिटर से चेक करें। अब देखना ये दो क्वाइल यहाँ पे लगी है, मर्ज करके लगाया गया मॉडर्न सेक्शन के लिए। आगे एक अगला वोल्टेज वी रेज S4C, अब जो सेकेंडरी बनाया गया S4C जोड़ दिया गया उसके साथ में, ताकि हमें पता चले कि कौन सा पावर आईसी का वोल्टेज है। इसके साथ जो है, इसके साथ कोई CDB ऐसा कुछ नहीं जुड़ा है, कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेट नहीं जुड़ा, लेकिन इस पे C जोड़ा गया ताकि आपको याद रहे कि ये सेकेंडरी पावर आईसी का वोल्टेज है कि प्राइमरी पावर आईसी का वोल्टेज है। अगला वोल्टेज जो है वो दो क्वाइल से मर्ज होके जाएगा। अब ये दो क्वाइल का जो वोल्टेज मर्ज होके जाता है, हमने पहले भी पढ़ाया, अधिकतर देखा होगा। किसी को याद है कि ये कौन से सेक्शन में जाएगा? हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए, एपीसी के लिए। तो जब आप 3 पावर आईसी, 4 पावर आईसी या 5-5, 6-6 पावर आईसी के हैंडसेट चेक करोगे ना, तो वहां अभी तो दो क्वाइल मर्ज वाला सिस्टम देखा, वहां देखोगे इतनी पावर आईसी लगाई गई है, तो आखिर वो काम क्या कर रही हैं, उनकी क्या जरूरत है और वो किस चीज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हैं। तो वहां पे 3-3, 4-4 क्वाइल जो है आपस में मर्ज कर दी गई है, और 5-5, 6-6 एम्पियर बन रहा है उन क्वाइल्स में। सोचो 5-5, 6-6 एम्पियर बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे हाई लोड का एसओसी लगा, उसको उसकी जरूरतें बढ़ गई हैं। लोड बढ़ा है तो जरूरी है, सीधी सी बात है कि पावर आईसी को उतना वोल्टेज बना के देना पड़ेगा। लेकिन बक कन्वर्टर सर्किट जहां भी लगे हुए हैं, वहां एम्पियर क्या होता है, बक कन्वर्टर सर्किट में एम्पियर क्या रहेगा, बढ़ेगा। ज्यादा रहेगा, वोल्टेज कम रहेगा। बूस्ट सर्किट में वोल्टेज ज्यादा रहता है, एम्पियर कम रहता है। तो यहाँ पे एसओसी को एम्पियर की जरूरत है, वोल्टेज की कम जरूरत है। वोल्टेज कम रहेगा चलेगा, एम्पियर हाई होना चाहिए, तभी तो ताकत रहेगी। एम्पियर का मतलब ताकत, ताकत होनी चाहिए उस वोल्टेज में। तो इसलिए 4-4 क्वाइल मर्ज कर दी गई हैं। आगे सर्किट पढ़ाएंगे, शायद पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आपको S24 अल्ट्रा बना रहा हूँ, उसको समझाऊंगा।
अगर मौका मिला, नहीं मैं मौका मिल पाएगा तो वीडियो कोर्स पे आ जाएगा, आप सबने ले रखा है, टेंशन मत लो, उसकी वैलिडिटी है उतनी। क्लियर है? आगे बढ़े, किस तरीके से काम हो रहा है देखो। अब यहाँ पे 2 कॉइल जोड़ के एपीसी सेक्शन में दिया गया। आगे चेक करेंगे, एक और कॉइल लगी हुई है 1.1 का वोल्टेज बनाएगी, जैसे कि ये वाला आपका यहाँ पे कॉइल लगा था, ये वाला बनाती थी। इसके पास भी एक 1.1, ये रैम से कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि रैम से बातचीत सोसी कर सके, ये 1.1 का वोल्टेज बनाया जाता है और डाला कहाँ जाएगा, इसके अंदर और रैम के अंदर। तो रैम की 3 ज़रूरतें अब पूरी हो गई। 2 ज़रूरतें प्राइमरी पावर आईसी ने, 1 ज़रूरत सेकेंडरी पावर आईसी ने की। बाकी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट, मॉडेम सेक्शन और एपीसी सर्किट जो भी है, उन सब की ज़रूरतें ये कॉइलें पूरा कर रही हैं। ठीक है, बाकी के ज़रूरतें बक कन्वर्टर सर्किट जो लगा है सेकेंडरी पावर आईसी का, वो ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। अब आगे समझते हैं, एक फॉल्टन की लाइन होती है, वो फॉल्टन की लाइन जितनी भी पावर आईसी लगी होंगी उन सब से जुड़ी होती है। ये चेक करते, इस पे 1.8 रहता है, ये जब दोनों पावर आईसी एक्टिव होंगी तब इस पे 1.8 रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ये लाइन पता करती है कि अगर 5 पावर आईसी लगी हुई है तो 5 पावर आईसी में कोई अगर एक पावर आईसी फॉल्टी होगी तो इस पे वोल्टेज गायब हो जाएगा। जो मेन पावर आईसी है, अगर उसको ये फॉल्टन का वोल्टेज नहीं मिला तो आगे की प्रोसीडिंग बंद करा देगी। ठीक है, ये फॉल्ट को पता करने के लिए, ये फॉल्ट को जानने के लिए पिन डाली गई है कि 5 पावर आईसी हैं तो पांचों से ये जुड़ी होगी। अब मैंने आपको बताया था, लास्ट में दिखाएंगे कि S24 अल्ट्रा जैसे है तो उस पे कितनी पावर आईसी लगी, इसी से पता भी किया जा सकता है कि हमारे फोन में कितनी पावर आईसी लगी हैं। अब FAULT फॉल्ट, इसको लिखते हैं, देखते हैं फाइंड होता है कि नहीं होता। ये आपको दिख रहा है फॉल्टन, फॉल्टन यही है पता लगाने का तरीका, इसी से पता चल जाएगा कि इस पूरे सर्किट में कितनी पावर आईसी लगी हुई है। देखना, एक पे कहीं पे हमने फॉल्टन को ढूंढ लिया, अब देखो इतनी जगह जा रहा है, अब खाली आईसी के नंबर नोट करना, मैं काउंट करता जाता हूँ या आप भी काउंट करते रहना, बताना मुझे कितने नंबर हुए। पहला फॉल्टन जुड़ा है U6005 से, एक कोई पावर सेक्शन लगा हुआ है, और हमेशा पावर सेक्शन, वो चाहे बूस्ट सर्किट हो और चाहे क्रिस्टल के लिए पावर का जनरेट कर रही हो, कोई भी पावर जनरेटिंग आईसी, पावर प्रोड्यूस करने वाली आईसी पावर आईसी कहलाती है। पावर मैनेजमेंट का काम कर रही है, तभी तो उसके साथ फॉल्टन जुड़ा है। तो ये एक पहली U6005 पहली आईसी हमने ढूंढी है। ठीक है, अब यहाँ से ढूंढेंगे, पहले पे क्लिक किया, U6003 दूसरी हो गई, याद रखना, लिखते जाना फिर बताना कितनी पावर लगी हुई है। 1, 2 हो गई हैं, ठीक, या फिर एक पकड़ो, अभी पहले पे क्लिक किया, पहले डिटेक्ट हुई U6003, दूसरे पे क्लिक किया तो U6005 दूसरी आईसी आ गई, तीसरे पे क्लिक किया तो U6004 अब तीसरी पावर आईसी, अब फिर चौथे पे क्लिक किया U6006 चौथी पावर आईसी, अब फिर क्लिक किया तो ये आपका U6001 पांचवी पावर आईसी, फिर क्लिक किया तो U6000 छठवीं पावर आईसी, फिर क्लिक किया तो U6002, शायद 6002 पहले लिखा है कि नहीं लिखाया, कितनी हुई थी अभी तक? नहीं लिखा, हो गया था सर, 6002 हो गया था। हो गया था, नहीं लिखा, नहीं लिखा सर, नहीं लिखा है? नहीं। अच्छा, फिर से चेक कर लेते, एक 6003, दूसरा 6005, तीसरा 6004, चौथा 6006, है ना, 6001, 6000, 6000 है ये आपका, और ये 6002, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब अलग अलग हैं, रिपीट नहीं हुआ है, 7 मिली। जी सर। अब याद रखना, आगे का देखते हैं, आगे कौन सी पावर आईसी मिलती है। इस पे क्लिक किया, 6006 हमारा रिपीट हो चुका था शायद, है ना। आगे चेक करेंगे, फिर 6005 भी शायद रिपीट हो गया है। फिर हाँ आगे सर, चेक करेंगे, 6003 भी रिपीट हुआ था शायद, लिख रहा है कोई, किसी के पास पेन हाँ कॉपी हो तो जी, लिख। हुआ था, ये हुआ था repeat हो सर, गया दो था ना, मिनट में। अभी 7 ही मिली है, 7 पावर आईसी। आगे चेक करेंगे, यहाँ पे 6004 भी रिपीट हो रहा है,
आगे चेक हाँ करेंगे आपका इस पे 6000 ये वाला 6000 ये भी रिपीट हो चुका। फिर आगे चेक करेंगे अभी 7 पावर आईसी ये भी रिपीट है। आगे चेक करेंगे 6000 ये भी रिपीट है, लेकिन अभी होना चाहिए यू 8000 एक मिल गई ना, ये तो जी, रिपीट right. नहीं है। अब हो गए तो, तो हाँ टोटल कितनी हुई? 8 8 हाँ 8 हो गई। 8 पावर आई 8। 8 ठीक है, आगे चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये तो आपका उसका है, लेयर्स का बता रहा है। ये आपका यू 12200 कितनी पावर आईसी हो गई अब? 9 9 9 आगे चेक करेंगे, ये लेयर्स है तो 9 पावर आईसी मिल गई ना, पता चल गया कितनी पावर आईसी। अब सोचो, बाप रे बाप यार, 2 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, 9 का कब समझ में आएगा? वहां पे मेथड समझने हैं कि 2 पावर आईसी 3 पावर आईसी 10 पावर आईसी भी लगी हो, मुझे ये पता करना है कौन सा काम किसको दिया गया। और स्कीमेटिक चलाना आ जाएगा तो आ जाएगा ना कि कौन सा काम किसको दिया गया। बिल्कुल सर। तो ये 9 जी सर पावर आईसी मिल के काम कर रही हैं भाई साहब। चलिए देखते हैं अभी, जब ये फॉल्टन की और सब पे 1.8 रहेगा, 9 में से कोई एक पावर आईसी डेड हो जाएगी, मेन पावर आईसी को लॉजिक लो मिलेगा, वो लॉजिक लो कर देगी और एसओसी को समझ में आ जाएगा कि हमारा कोई पावर सेक्शन खराब है, ट्रिगर नहीं होगी फिर। ठीक है, इन 9 पावर आईसी में से एक कोई मेन पावर आईसी भी होगी जिसको पूरा कमांड दिया गया, उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि आप ही 9 के साथ कम्युनिकेट करो। और फिर जो जो मेन पावर आईसी है उसके साथ एसओसी डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, क्या देगा? पीएस होल्ड और रीसेट बी, पावर ऑन रीसेट जी मेन पावर आईसी के साथ जुड़ जाएगा और बाकी के साथ फॉल्टन जुड़ा रहेगा। और सबसे क्या कंट्रोल करेगा? एसपीएमआई प्रोटोकॉल से जुड़े रहेगा सबको, सबको कंट्रोल पावर आईसी जितनी लगी हैं सबको मॉनिटर यानी रीड राइट भी करेगा एसओसी। लेकिन फॉल्टन की लाइन कहाँ जुड़ी रहेगी? मेन पावर आईसी से। 9 की 9 आईसी को मेन पावर आईसी जोड़े रहती है। याद रहेगा ना ये बात? जी सर। अब डुअल पावर आईसी में आपको पावर ऑन रीसेट भेजेगी प्राइमरी पावर आईसी। इसको जब सारे वोल्टेज जब बना लेगी तो एक 1.8 का वोल्टेज एक सिग्नल भेजेगी मेन पावर आईसी एसओसी को, इस पे 1.8 रहता है। अब जब मेन पावर आईसी भेजेगी एसओसी को तो जवाब में एसओसी भी भेजेगा, क्या भेजेगा? पीएस होल्ड। पीएस होल्ड। रिटर्न में एसओसी भेजेगा पीएस होल्ड, तब जाके के सारी पावर सप्लाई क्या होंगी? होल्ड हो जाएगी। ये तो तब होल्ड होगी जब ये फॉल्टन 1.8 रहेगा। ठीक है, और इसके साथ भी एसपीएमआई प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है। कहाँ से? एसओसी से जुड़ा हुआ। जगह नहीं थी, इतना ही है बनाने में, इतना मकड़ी का जाल बन गया, जगह कहीं बची नहीं कि कोई और भी चीजें, अभी और भी चीजें हैं इस पे, वो सब हम समझेंगे कल की क्लास में। इस तरीके से आपकी क्लास है हुई है ये आज की। कुछ नया सीखने को मिला? जी बहुत कुछ। हाँ।